आप कुछ भी हो जाइए, क्या आप गजेंद्र जाटव से गजेंद्र शर्मा बनेंगे? सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक पिछड़ापन अभी भी बरकरार है। आर्थिक आधार पे दिया ही नहीं गया। ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम थोड़ी है, मनरेगा थोड़ी है। तो आप कहना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं है सीजाई साहब को? बिल्कुल समझ नहीं है, खास करके इस इश्यूज को लेकर। अभी क्या बहन मायावती मिश्रा बन चुकी है कि शर्मा बन चुके, शुक्ला बन चुकी है? आपका सामाजिक पहचान क्या है? आज के डेट में बहन जी को गंदी गंदी गाली देते हैं लोग। किस आधार पे देते हैं गाली? बहन जी को किस आधार पे लोग गाली देते हैं? उनकी जाति के आधार? बस रास्ता जाति पिछड़ापन है। आपके तमाम मंदिर है, मंदिर में देखिए रिजर्वेशन है कि नहीं है? हजारों सालों हर जगह पे रिजर्वेशन है। तब उस रिजर्वेशन को विरोध नहीं करते तो इनके रिजर्वेशन को लोग विरोध करते हैं। अरे कितने चीफ जस्टिस हैं, कितने चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, कितने आईएएस ऑफिसर हैं। इसी के तहत अभी बात हो रहा था माननीय केजी बालकृष्ण साहब से, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। जिसके पास दांत होगा चना नहीं होगा, और जिसके पास चने होगा दांत नहीं होगा। तो एक रिजर्वेशन पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वही लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जिनके बाप के पास पैसा होता है, तब जाकर वो हायर एजुकेशन करता है। आज के डेट में जेएनयू में एडमिशन का क्या खर्चा है, डीयू में एडमिशन का क्या खर्चा है, आईटी करने का, बीटेक करने का क्या खर्चा है। तो इससे क्या होगा, क्रिमिनल लगते ही जो आईएएस ऑफिसर, जो पढ़ा लिखा लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, एलिजिबल बना सकते थे, उनको आप खत्म कर दोगे। खत्म करने के बाद क्या हो जाएगा, बैकलॉग वैकेंसी भर जाएगा, देश में रिजर्वेशन लागू ही नहीं होगा। तो एक गलत मांग है उनकी, बिल्कुल गलत, असमझ। मतलब सीजेआई की है समझ है उन्होंने जो, बिल्कुल असमझ कह रहा हूं मैं भी प्रैक्टिस करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो कह रहे मेरे बेटा सक्षम है उसे आरक्षण। अरे कितने गबे जस्टिस बने हैं, तुम्हारा बेटा बेटा, बाकी लोगों का एलिजिबिलिटी कहाँ है? आप 16.5% रिजर्वेशन, 8.5% शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का कितने लोग हैं? अभी भी बैकलॉग वैकेंसी है। पर जो सक्षम है, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, उनको तो छोड़ देना चाहिए ना। देखिए, अरे छोड़ना छड़ा अलग बात है। पहले भारत का 1950 से लेकर जब से संविधान लागू हुआ आज तक रिजर्वेशन लागू है? हर कोटा भरा हुआ है? नहीं। 15.5% भरा हुआ है? नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी तक भर गया। पहले रिजर्वेशन को तो लागू करो भाई, तब अवेलेबल हो जाएगा, वहां से छांट लेना। तो आप कहना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं है सीजाई साहब को? बिल्कुल समझ नहीं है, खास करके इस इश्यूज को लेकर। हो सकता है वो किसी से प्रेरित होंगे और दिए होंगे। पर जाति के आधार पे तो विरोध हो रहा ना आरक्षण का, कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आर्थिक आधार क्यों होना चाहिए? अभी मैं आपको 1 करोड़ रुपया आपके पॉकेट में डाल दिया, तो मतलब क्या है, आप करोड़पति बन गए। ये भिखारी भीख मांग रहा है, उसके पॉकेट में मैंने लॉटरी निकल गई, तो क्या हुआ, वो करोड़पति बन गया। आर्थिक आधार को बदला जा सकता है। अभी 1000 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, आपका आर्थिक स्तर बढ़ गया। मगर आप कुछ भी हो जाइए, क्या आप गजेंद्र जाटव से गजेंद्र शर्मा बनेंगे? सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक पिछड़ापन अभी भी बरकरार है। मेन कारण ये है, जिस आधार पर आरक्षण दी गई उसका आधार पे शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है। संविधान में कोई प्रावधान है क्या? है। आर्टिकल 16 यही तो कहता है। क्या कहता है? वही तो कहता है। बैकवर्डनेस का मतलब क्या है? आर्थिक बैकवर्डनेस को अप्रिशिएट नहीं करता है। आर्थिक आधार का कोई मतलब, आर्थिक आधार पे दिया ही नहीं गया। ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम थोड़ी है, मनरेगा थोड़ी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना थोड़ी है ये। नहीं, चिराग पासवान को क्या जरूरत आरक्षण की बताइए, मायावती को क्या जरूरत आरक्षण? आप बात नहीं समझे। उसका आधार नहीं, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, कि सब वर्ग के लोग जाके वहां रिप्रेजेंट करेंगे। मैं क्या कहा आपको, अभी क्या बहन मायावती मिश्रा बन चुकी है कि शर्मा बन चुके, शुक्ला बन चुकी है? आपका सामाजिक पहचान क्या है? आज के डेट में बहन जी को गंदी गंदी गाली देते हैं लोग। किस आधार पे देते हैं गाली? बहन जी को किस आधार पे लोग गाली देते हैं? उनकी जाति के आधार? बस रास्ता जाति पिछड़ापन है। ये नई बहस क्यों शुरू कर दी सीजाई साहब ने? वो तो खुद अम्बेडकरवादी है, नहीं, खुद दलित कम्युनिटी। देखो ये अलग बात है, लेकिन जहां तक उनका क्रिमिनल को कंसेप्ट को लेकर समझ है और ना समझ है, उन्होंने तो जजमेंट भी दे दिया था, दे दिए, लेकिन मैं बाध्य नहीं उसको ये करने के लिए। वो तो लागू हो गया, लेकिन मेरा जो राइट टू से है, राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं कहूंगा। पर लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया ना देश से। देखिए कहां हुआ, अब सब एक साथ मिलजुल के खा रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ। आपके मंच पर कास्ट इज इन मोशन, कास्ट ये धारणा है, वो कभी खत्म हो जाती है, कभी ये देखे, अरे गजेंद्र तुम्हारे साथ बैठ के हम खाना नहीं खाते, क्या एहसास दिला रहा है? मतलब कुत्ते के साथ खा लिया, जानवर के साथ खा लिया, करा रहे हैं खाना खाने के बाद। इनडायरेक्टली यही है।
इनडायरेक्टली यही है। अब बताओ, आपके तमाम मंदिर है, मंदिर में देखिए रिजर्वेशन है कि नहीं है हजारों सालों से। हर जगह पे रिजर्वेशन है। तब उस रिजर्वेशन को विरोध नहीं करते तो इनके रिजर्वेशन को लोग विरोध करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं सबसे ज्यादा ये नालायक लोग जो हैं SC ST OBC के, उनको पहले लायक बनाया जाए, उनको समझाया जाए कि तुम्हारा अधिकार खा कौन रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सब बातें चल रही हैं आरक्षण को लेकर, संविधान को बदलने को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, सब बेतर्क है। बिल्कुल बेतरक है। संविधान को कुछ नहीं कर सकते ये लोग। संविधान को मानने वाले का तादाद बढ़ रहा है। उनको खतरा दिव्यकृति से है कि दिव्यकृति ब्राह्मण होते हुए क्यों संविधान के फेवर में बोल रहा है। अंबेडकर बारे में क्यों कह रहा है कि भारत का हर लड़की सुबह उठते ही बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके उनको नमन करना चाहिए। ओझा क्यों कह रहा है, खान सर क्यों कह रहा है। तकलीफ उनको उस बात का है कि बाबा साहब का स्तर बढ़ रहा है, सब कर रहे हैं। सत्य को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य के किरण को कोई रोक नहीं सकता, दिन को कोई छुपा नहीं सकता, छुपा ही नहीं सकता। संविधान की बड़ी चर्चाएं हैं देश में आजकल, तमाम प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हाँ। संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए, सब में बंधुता होनी चाहिए। तो क्या भारत में समानता है या अभी भी ऊंच नीच छुआछूत बरकरार है? बरकरार तब तक रहेगा जब तक ये लोग मुंह नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये लोग सह रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा जुर्म है, तो मैं कहूंगा यही सबसे ज्यादा जुर्म है जो अन्याय सह रहे हैं। हाँ, यस, अन्याय जो सह रहे हैं। संविधान जन जागरूकता अगर देश में नहीं फैलेगी, उसका साक्षरता नहीं पहुंचेगी। संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए? हर दिन संविधान दिन नहीं है। दिन इसीलिए मनाने चाहते कि हम लोगों का भविष्य जो है, अंग्रेज आने से पहले, मुगल आने से पहले सब कुछ था, सब ग्रंथ आने के, गीता, बाइबल, कुरान, गीता सब था, फिर भी हम लोगों का क्या नागरिक बनने का अधिकार था, राइट टू फंडामेंटल राइट्स का अधिकार था, राइट टू ह्यूमन राइट्स का अधिकार था। हम लोग नागरिक बने। इसलिए जो रात था, उस रात को खत्म कर जो दिन आया, वो संविधान दिन है। इसीलिए 26 नवंबर का दिन हम लोग मनाते हैं। विपक्ष कह रहा संविधान को खतरा है, बचाने के लिए आप सड़कों पे आइए। ये हमेशा विपक्ष जो होता है कहीं ना कहीं उसको कहने के लिए कुछ कहता है, लेकिन वाकई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक है, जो प्रिंसिपल है, रिपब्लिकन कंसेप्ट है, हर चीज के मान्यता से तो बढ़ रही है। और जो इंस्टीट्यूशंस है, खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हुआ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जिस तरह से उसको गवर्न करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात जो कर रहे हैं, जो फंडामेंटल संविधान कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप मानते संविधान का खतरा है या नहीं? अरे सर, उसी में आ रहा हूँ। तो मतलब जब मैं वोट देता हूँ, ईवीएम पे दबाता हूँ, तो टू का आवाज आता है। पहले बैलेट पेपर था, मुझे खुशी होती थी कि भाई मैं वोट दिया, कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, खरगोश को, तो मुझे एहसास होता था फिजिकली। अभी पता नहीं चलता कि मेरा वोट जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। पहले का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताऊं, सुब्रमण्यम स्वामी, LK आडवाणी सुप्रीम कोर्ट गए, ईवीएम के खिलाफ की फ्रॉड तरीके से कांग्रेस ने चुनाव जीती है। अभी वही कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, किसको बचाव कर रही है? ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन किसी को कहो तो बीजेपी का जवाब देता है। प्रवक्ता कौन है यहाँ पर? कल जो सत्ता विरोधी दल वहां पर थे, बीजेपी वाले, वो लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं रहा है। आज कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस कह रही है। अगर कांग्रेस नहीं कह रही है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, मैं कह रहा हूं भाई रिजाइन कर दो और दोबारा कहो कि हम इसमें भरोसा ही नहीं है, दोबारा चुनाव किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। है हैसियत है। सवाल ये है, संविधान खतरे में है या नहीं है? संविधान